जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। शहरों में 13,000 प्रधानमंत्री आवास योजना निर्मित होने जा रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, बीरगांव, धमतरी, रिसाली के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 AHP घटक के लिए 13,361 मकानों की मंजूरी मिल चुकी है। यह निर्णय भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की छठी बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यक्रम में अनुक्रम में लिया गया। इसके अंतर्गत रायपुर, बीरगांव, भिलाई, रिसाली, इसके अलावा साथ ही धमतरी नगर निगम क्षेत्र में ये मकान बनाए जाएंगे और ये मकान कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए स्लम के पुनर्वास के लिए बनाए जाएंगे। इसके लिए संबंधित निकायों को राशि जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। आगामी 1 मई को रायपुर में मांस और मटन बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और अगर नहीं माना जाता है तो कार्यवाही होने वाली है। बुद्ध जयंती पर बूचड़ खाने बंद रहेंगे। रायपुर नगर निगम पालिका क्षेत्र में बुद्ध जयंती के अवसर पर 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को मांस और मटन की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस दिन शहर के सभी पशु वध गृह और मांस मटन विक्रय दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा निगम प्रशासन के अनुसार सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे ताकि प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर बुद्ध जयंती के दिन यदि किसी होटल या फिर प्रतिष्ठान में मांस मटन का विक्रय पाया जाता है तो तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जाएगी और साथ ही संबंधित व्यक्ति या फिर संस्था के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही भी की जानी प्रस्तावित है। आज दोपहर 2:30 बजे जारी होंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे। 10वीं और 12वीं के 5,66,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे आज दोपहर 2:30 बजे जारी कर दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा परिणाम औपचारिक रूप से घोषित करेगा, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने ट्विटर पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। बता दें कि इस साल 10वीं और 12वीं के टोटल 5,66,000 स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जाम दिया था। छात्र अपना रिजल्ट मंडल की वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर सीधे चेक कर सकते हैं। छात्रों की साल भर की मेहनत, तैयारी और उम्मीदों का परिणाम सामने आने वाला है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्टूडेंट्स से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और रिजल्ट्स को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। अच्छे नंबर आने पर आगे की तैयारी में जुटे तो वहीं अपेक्षा के अनुरूप परिणाम न आने पर निराश होने की बजाय नए अवसरों पर अवश्य ध्यान दें। छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व में 1 लाख पेड़ काट दिए गए हैं। ड्रोन वीडियो के माध्यम से इसका खुलासा हुआ। इसरो सैटेलाइट इमेज की वजह से यह खुलासा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 1 लाख पेड़ काटे गए हैं। इसरो की सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। वहां पिछले तकरीबन 15 सालों से बड़े पैमाने पर इसकी कटाई चल रही थी, जिसके बाद वन विभाग ने कार्यवाही करते हुए 166 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जांच में पता चला है कि टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में तकरीबन 265 एकड़ यानी तकरीबन 106 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा भी किया गया है, जिसे हटाने की कार्यवाही विभाग कर रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाई रेजोल्यूशन ड्रोन सर्वे में कब्जा की गई जमीन, खेत, कटे हुए पेड़ और उनके ठूंठ साफ नजर आए। इसके अलावा इसरो की कार्टोसैट तस्वीरें, जो कि 2006 से लेकर 2022 तक से भी पता चलता है कि वन क्षेत्र में लगातार गिरावट देखी जा रही है। जहां पहले 1 हेक्टेयर में तकरीबन 1000 पेड़ थे तो वहीं अब 25 से 30 पेड़ ही बच पाए हैं। छत्तीसगढ़ में अंगारों पर चलकर दूल्हा और दुल्हन का गृह प्रवेश करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अंगारों पर चलकर दूल्हा दुल्हन का गृह प्रवेश किया गया। यह परंपरा गंधेल गोत्र के परिवारों में कई सालों से चली आ रही है। भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव में तकरीबन 27 अप्रैल को शादी हुई थी, जहां ये रस्म पूरी करी गई। दूल्हे की मां ने बताया कि दुल्हन के गृह प्रवेश तक कोई पानी नहीं पीता। ग्रामीणों ने इस परंपरा के बारे में बताया कि यह अग्नि परीक्षा की तरह होता है।
बहू मायके से कुछ नुकसान कर आई होगी तो अंगार उसे नुकसान पहुंचने की संभावना होता है। ऐसे में बिलासपुर गांव के जयप्रकाश राठिया की शादी 12 दरहा गांव की पुष्पा राठिया से हुई। 26 अप्रैल को बारात लड़की के गांव पहुंची थी और अगले दिन दुल्हन विदा होकर बिलासपुर गांव आई। गांव पहुंचने पर दूल्हा दुल्हन का स्वागत किया गया और उन्हें नए कपड़े और ज्वेलरी दिए गए। जयप्रकाश के पिता महत्तर राठिया ने बताया कि नई दुल्हन के आगमन से पहले पूरा परिवार उपवास रखता है और जब तक बहू घर नहीं पहुंच गई तब तक परिवार के किसी सदस्यों ने अन्न तो दूर पानी की एक बूंद तक नहीं पिया और साथ ही अंगारों से इनका स्वागत किया गया। बालोद के तांदुला नहर में बाप बेटी समेत 3 लोग बह गए। पिता का शव बरामद हो चुका है, बेटी लापता है जबकि एक बच्ची बचाई गई है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के तांदुला नहर में नहाते समय पिता, बेटी और एक रिश्तेदार बच्ची तेज बहाव में बह गए। ये घटना मंगलवार दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास ग्राम पीपरछेड़ी में हुई। गोताखोरों ने पिता का शव बरामद कर लिया है जबकि 12 साल की बेटी की तलाश अब भी जारी है। वहीं रिश्तेदार की बच्ची को मौके पर से मौजूद लोगों ने कूदकर बचा लिया। युवक अपने ससुराल पीपरछेड़ी गाँव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। यह मामला बालोद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्राम धोबनपुरी के यमन गंजीर बेटी पल्लवी गंजीर के साथ अपनी ससुराल पीपरछेड़ी गांव में शादी समारोह में आए हुए थे और मंगलवार को वे अपनी बेटी और रिश्तेदार बच्ची दामिनी साहू के साथ पास की तांदुला नहर में नहाने गए थे। तभी इस दौरान ये हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में आगामी 1 मई से सुशासन तिहार शुरू होने जा रहा है, जिसमें सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, मनरेगा और सप्लाई जैसी समस्याएं 30 तक दूर नहीं हुई तो कलेक्टरों को इसका जवाब देना होगा। छत्तीसगढ़ में 1 मई से सुशासन तिहार शुरू होने जा रहा है, जिसके पहले 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को लंबित भू अधिकार, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, मनरेगा मजदूरी, प्रमाण पत्र जारी करने, बिजली आपूर्ति, हैंडपंप सुधार जैसे जनता के जुड़े मामले निपटारे के निर्देश जारी किए गए हैं। जिन जिलों में जनता से जुड़े मामले लंबित होंगे उनसे जवाब तलब किया जाएगा, क्योंकि सीएम साय सुशासन तिहार के माध्यम से किसी भी गांव का औचक निरीक्षण कर यहां की जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। बता दें, सुशासन तिहार एक ऐसा अभियान है जो प्रशासन और नागरिकों के बीच की दूरी को खत्म करके सरकारी योजनाओं को, सरकारी सेवाओं को सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लक्ष्य लेकर शुरू किया गया है। 1 से लेकर 10 मई तक बात करें तो यह अभियान महाअभियान जनता के रोजमर्रा से जुड़े मुद्दों को त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने को लेकर शुरू किया जा रहा है, जिससे शासन का भरोसा और प्रभाव दोनों बढ़ने के उम्मीद नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें, सकारात्मक खबरें लगातार ठीक इसी प्रकार पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ में 2 दिन लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजनांदगांव में पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है। आने वाले 2 दिनों तक तापमान में किसी भी बड़े बदलाव के आसार नहीं है। राजनांदगांव में 44.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रिकॉर्ड किया गया, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में आने वाले 12 घंटे में लू को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि आने वाले 3 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। इसी दौरान मौसम का मिजाज भी बदल सकता है। उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक बनी एक ट्रफ लाइन के असर की वजह से कुछ इलाकों में हल्की बारिश, गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बिजली गिरने का भी खतरा जताया गया है। वहीं कुछ स्थानों पर रात में गर्मी बनी रह सकती है। इसके पहले सोमवार को बिलासपुर और मुंगेली में शाम के वक्त तेज आंधी और साथ बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है। बड़ी खबर कोरबा से, जहां सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। कार बेकाबू होकर के डिवाइडर पर टकराई और फिर चलती ट्रक के पीछे जा घुसी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार सभी चौथिया कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, तभी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई और चलती ट्रक के पीछे जा घुसी। यह घटना उरगा थाना क्षेत्र की है। प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि कोरबा के बुधवारी में रहने वाले सोनी परिवार चांपा में चौथिया समारोह कार्यक्रम में शामिल होने गया था। कार्यक्रम के बाद सभी सदस्य रात तकरीबन 2 बजे कार से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान फरसवहनी टोल नाका के आगे उनकी कार अचानक से अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार कार पहले तो डिवाइडर पर से टकराई और इसके बाद वह पलट गई और फिर चलती ट्रक के पीछे जा घुसी। इस हादसे में मोंगरा सोनी, देवेंद्र सोनी और 2.5 साल के प्रियांश की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में कार आगे की तरह से बुरी तरह डैमेज हो गई।
छत्तीसगढ़ में 1 मई से लेकर 30 मई तक मकान का जनगणना होगा। निजी कॉलोनियों और सोसाइटियों का सहयोग करना होगा। जनगणना एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ में आगामी 1 मई से 30 मई तक जनगणना के प्रथम चरण के अंतर्गत मकानों का सूचीकरण और गणना का काम शुरू किया जाएगा। इस दौरान निजी कॉलोनियां, हाउसिंग सोसाइटियों और अपार्टमेंट्स में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को आसानी से काम करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिला जनगणना अधिकारी मनीष मिश्रा ने सभी जनगणना चार्ज अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। जिला जनगणना अधिकारी ने कहा है कि सभी चार्ज अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA और हाउसिंग सोसाइटियों के साथ बैठक करें। इन बैठकों के जरिए प्रशासन और लोगों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाएगा ताकि प्रगणकों को जानकारी जुटाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। बलौदाबाजार में 100 किलो अमानक पनीर नष्ट किया गया। संयुक्त टीम ने अमृतमय फूड्स सील की और नमूने की जांच को सैंपल के लिए भेजा गया। बलौदाबाजार में खाद्य पदार्थों के सघन जांच अभियान के प्रथम चरण पर बीते दिन संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। टीम ने सिमगा तहसील के ग्राम औरैठी स्थित अमृतमय फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में अमानक तरीके से बनाए जा रहे 100 किलोग्राम पनीर को नष्ट कराया और फर्म को अगले आदेश तक सील कर दिया है। SDM सिमगा के नेतृत्व में टीम ने फर्म का निरीक्षण किया। जांच के दौरान यहां स्वास्थ्यकर हालात में एनालॉग पनीर का निर्माण होता पाया गया। टीम ने पनीर का नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य विभाग को परीक्षण प्रयोगशाला भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी और यह कार्यवाही जिले में नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य और औषधि उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे हैं। 15 दिवसीय सघन जांच अभियान का यह हिस्सा है। यह अभियान 27 अप्रैल से 11 मई तक चलने वाला है। पोर्टल में गड़बड़ी के मद्देनजर 10,737 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोकी गई है। DBT से पहले ही परीक्षण में इसका खुलासा हो चला है। प्रदेश के छात्रवृत्ति पोर्टल में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। तकनीकी खामियां, गलत डेटा एंट्री और अपात्र या फिर फर्जी दस्तावेजों के कारण 10,737 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। DBT से पहले हुए परीक्षण में यह अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके बाद संबंधित आवेदनों को पोर्टल पर लॉक कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों यानी DO को तत्काल डेटा सुधारने और पात्र विद्यार्थियों का सही पंजीयन सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि लापरवाही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह भी जांच की जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में अपात्र विद्यार्थियों का पंजीयन कैसे हो गया। छत्तीसगढ़ के बड़े बांधों में 63% से अधिक पानी मौजूद है, जो कि एक सकारात्मक खबर है प्रदेशवासियों के लिए। प्रदेश भर में आसमान से बरसती आग और चढ़ते पारे के बीच छत्तीसगढ़ की जनता और किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। जल संसाधन विभाग की 24 अप्रैल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एक खुलासा हुआ है। इस प्रचंड गर्मी में भी राज्य के बड़े और मध्यम बांध पानी से लबालब हैं। पिछले 2 वर्षों के सूखे जैसे हालातों की तुलना में इस साल जलस्तर लगभग 2 गुना है, जिससे संभावित जल संकट के हर खतरे को टाल दिया है। जल संसाधन विभाग के आधिकारिक डेटा के मुताबिक प्रदेश के सभी 46 12 बड़े और 34 मध्यम प्रमुख जलाशयों में कुल मिलाकर 62% से अधिक पानी मौजूद है। अगर हम पिछले सालों से इसकी तुलना करें तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 और 25 के मुकाबले इस बार छत्तीसगढ़ के बांधों में 2 गुना के करीब पानी उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। बता दी यह बैठक शाम को राजीव भवन में आयोजित होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत विधायकों के साथ रणनीति तय करेंगे। बैठक में विशेष सत्रों के दौरान महिला आरक्षण और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई जाएगी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PCC चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। इधर उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि 30 अप्रैल को होने वाली विशेष सत्र में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने आधी आबादी के संवैधानिक अधिकार छीनने का काम कांग्रेस ने किया और कांग्रेस शुरू से ही महिला आरक्षण का विरोध करती आई है। साव ने कहा कि इस सत्र के माध्यम से विपक्षी नेताओं की भूमिका को उजागर किया जाएगा। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों, बहनों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट पहुंचाई जा सके। धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।